सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का बड़ा कदम। न्यू बस स्टैंड पर होने वाली ब्लैक टॉपिंग इनॉग्रेशन को वहीं पर किया बंद और दी सख्त हिदायतें। इस कार्य को प्रॉपर तरीके से पूरा करने के बाद ही ब्लैक टॉपिंग का कार्य होगा शुरू, ताकि लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेशन रहे इस ब्लैक टॉप। ठेकेदार साहब आरबी अपनी पाले कर रहे हैं। ये वाला रोड़ी लोग को दसना वास्ते रखिए, बाकी इतना साफ होना चाहिए। ऊपर मैंने चेक किया, इतना वाला साफ, उसको कंप्रेस करना है। क्या करना है? इतना साफ, उसको कंप्रेस करना, फिर डालना। ये प्रेसिंग डिमांड थी कि यहाँ दो बस स्टैंड जो है ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ था। यहाँ म्यूनसिपल चेयरमैन साहब और आरिफ जट साहब, इन्होंने बहुत कोशिश की इसके अंदर, और काउंसलर्स ने। प्रेसिंग डिमांड थी और गवर्नमेंट ने कुछ कर मैनेज कर इनको गो हेड सिग्नल दिया है और पैसे दिए हैं। 2 करोड़ के करीब पैसा आया है दोनों बस स्टैंड के लिए। कॉन्ट्रैक्टर वही है, पिछले साल उसने जो बेस बनाया था, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर ए पार्ट में था, और अब बी पार्ट जो है ब्लैक टॉप का है। आज मैं आया, मैंने देखा, लेकिन ए पार्ट का जो काम पहले हुआ है उसमें मिट्टी है, वो तसल्ली बख्श नहीं है। ये वाला 1 करोड़ अगर उसके ऊपर हम डालेंगे, इसका 1 करोड़ का EBT, इसकी लाइफ नहीं होगी, ये मेरा अपना कहना है। पहले पोर्शन को जो इसका बेस है उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से डालेंगे। ये मुबारक है सब लोगों को कि बस स्टैंड का काम यहाँ शुरू हुआ, लेकिन सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि तसल्ली बख्श काम होना चाहिए। अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, बाद में खड्डे बस स्टैंड के आपको याद रखेंगे, आपको फिर 6 महीने के बाद ये टूटेगा और फिर दोबारा कोई पैसे इसके नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो भी सरकार का पैसा आया है वो ईमानदारी से लगे और आप लोगों को दिखे। आप सब लोग इसमें शमूलियत करो, तसल्ली से इसको काम कराओ। शुक्रिया आपका बहुत। जिस तरह से अभी आपने पूरी देखा सर, मिट्टी के ऊपर कोई नहीं चलेगा, ये इंजीनियरिंग का फेलियर है। ये मुझे रोड्स में भी 2-3 जगह नज़र आया है। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो इनको भुगतान करना पड़ेगा। सर, इसी तरह के काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट हैं मैं देख रहा हूँ आज। ये वाला मैंने देखा, दूसरे वाला भी मैं देखता हूँ। जम्मू में किन्नरों के 2 ग्रुप में हुई आपसी खूनी झड़प। वही इसी के चलते एक ग्रुप ने जीवल चौक जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन। नीचे नंद पीछे हो। करूंगी, जो मेरे जितने वकील हैं उनसे भी अपील करूंगी, हाथ जोड़ के, आप भी बच्चे वाले हो, इनकी राक्षसों की जमानतें ना कराएं प्लीज। हाथ जोड़ के जज साहब से भी अपील करूंगी, विनती करूंगी, हाथ जोड़ के भी इनको बेले ना दे, इनको जमानतें ना दे। वकील साहबों को बोलूंगी आप जमानतें ना करें। जो लोग थे उनके क्या नाम है और कितने लोग थे वो लोग, कितने लोगों पे हमला? एक कोई शीतल है, एक कोई सारा हाजी है, बस ये 2 बंदे हैं मेन जम्मू के गुंडे। तो किस तरह की कार्रवाई जाती है आप? शीतल बाहर का रहने वाला, कोरब का रहने वाला, सारा हाजी यूपी बधाइयों के रहने वाली। तो किस तरह की कार्रवाई हम चाहते हैं इनको अरेस्ट किया जाए। श्रीनगर घाटी मतान क्षेत्र में स्थित माता बरगेशका मंदिर को लेकर प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वही मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। धन्यवाद। आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर दे रहे हैं। आपको पता ही होगा कि मटन में एक ऐतिहासिक जो हमारा श्राइन है उसका डिसग्रेशन हो गया। उस पर एक अटैक हो गया, जिससे समस्त सिर्फ कश्मीरी पंडित जाति ही नहीं बल्कि समस्त हिंदू समुदाय बहुत ही आहत हुआ है। आपको हम ये बोलें कि मटन में ये जो श्राइन है, इस श्राइन के तार जो हैं वो ऐतिहासिक सूर्य टेम्पल के साथ मिले हुए हैं, जो कि मतलब जिसका इतिहास कोई कुछ मतलब दशकों का नहीं है, सैकड़ों वर्षों का बल्कि हजारों सालों का है, जिसको
ललजादेती मुक्ताबीर जिनको हम कश्मीर का ही नहीं बल्कि भारत का अलेक्जेंडर कहेंगे, उन्होंने बनाया उसको। और उसका इन्होंने वहां पर जो भी मूर्तियां थी वो खंडित की गई, बेहुरमती की गई, जिस पर सारे हिंदू जगत में रोष है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा वनडे कन्वेंशन के दौरान इंद्रेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। सुरक्षा विकास के लिए जो जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाने चाहिए। मुझे कुछ दिन पहले और कश्मीर के और जगह के नेता लोग मिले थे। मैंने कहा अब आपकी बारी है। आतंकियों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने मान लिया है जम्मू कश्मीर उन्होंने एक डिस्टर्ब स्टेट बनाया हुआ है, तो इनडायरेक्टली अदर वे दे एक्सेप्टेड कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है। इस सच को उन्होंने घुमाकर कान पकड़कर मान लिया। अब वो कटघरे में है, उन्होंने जवाब देना चाहिए वाई दे मेड जम्मू कश्मीर एंड डिस्टर्ब स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, सेपरेटिस्ट स्टेट, और जहाँ पर अलग अलग रीजन के लोगों के साथ मजहब, रीजन और भाषा पर भी भेदभाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेटिव सोसाइटी सेल के कन्वीनर एवं जिला प्रभारी श्यामलाल गुप्ता द्वारा जिला अखनूर में एक बैठक का आयोजन किया गया। वही इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। वही इस बैठक के दौरान भाजपा अखनूर टीम द्वारा श्यामलाल गुप्ता व संजीव शर्मा को माता की तस्वीर और चुनरी देकर सम्मानित किया गया। जिन्नियां भी सोसाइटियां हैं इन्हें दोबारा एक्टिव करना और जिन्हें मैनेजमेंट के है इस तरह की जी इन्हें नॉलेज की है। और मैं ये चीज़ चाहना कि साढ़े जिन्नियां प्रॉब्लम जड़ियाँ इन्हें दसो, जेडे भी तुंदे कोल कोई प्रूफ है ना वो प्रूफ भी नहीं दियो। प्रदेश स्तर पर ये जी टीमां साढ़ियां बन रही। आज हमने अखनूर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंग की है, जहां हम एक प्रभारी बनकर नियुक्त हुए हैं, जहां पर हमने अखनूर ज़िले के जो कोऑपरेटिव सेल के प्रभारी हैं उनसे मीटिंग की है और लोगों से भी की है, जहां पर हमारे साथ जो जिला के प्रधान हैं वो भी हैं, हम मेरे सीनियर हैं श्री संजीव शर्मा जी, वो भी मेरे साथ हैं। तो जहां पर हमने इनसे कुछ विषय पर बातें की हैं सोसाइटियों के विषय में, तो इनकी कुछ कंप्लेंट भी है, इनकी रिक्वायरमेंट भी है। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, हम चाहते हैं, जहाँ भारत सरकार जो चाहती है कि जो सोसाइटियां हैं दोबारा फील्ड में एक्टिव हों, तो इसलिए इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके जो वो भारत सरकार के पास भेजेंगे, ताकि सोसाइटियां जो हैं आगे तरक्की कर सकें, लोगों का इसमें भला हो। तो इसके साथ ही हमने मीटिंग की है। मेरे साथ मेरे सीनियर श्री संजीव शर्मा जी भी हैं, इनकी सुपरविजन में जो ये मीटिंग हुई है। जम्मू आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सतराई में श्री माता वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा हुई रवाना। वही इसी मौका पर पंचायत की सरपंच बीना देवी सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और बताया कि पिछले 25 सालों से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और नवरात्रि पर माता रानी के दर्शन करते हैं।
हाथ जोड़ो ना किधर जयकारा बोल संजय दरबार की जयकारा मां चंडी रानी दा बोल संजय दरबार की जय मां मचेला वाली दा बोल संजय दरबार की जयकारा मां मचेला वाली दा बोल संजय दरबार की जय। वर्ल्ड एनिमल डे के उपलक्ष्य में जेएमसी द्वारा एनिमल केयर सेंटर रूपनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सुशील एवं काउंसलर वार्ड नंबर 62 मिस रेखा मनहास भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। नमस्कार, मैं रेखा मनहास वार्ड नंबर 62 की पार्षद हूँ और आज 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। ये मेरी वार्ड में एक्चुअली आता है और यहाँ पे मैं देखती हूँ हमारे एमवीओ साहब जो हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं और हमारी जितनी भी टीम है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वो यहाँ पे हर बार आती है, हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा जितने भी पशुओं के संरक्षण को लेके हमारे यहाँ पे काम किया जाता है। मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि आज के दिवस को ना लेते हुए हर दिन को पशु दिवस की तरह मनाया जाए और इन बेजुबान जानवरों की जो है सहायता की जाए। धन्यवाद। खुद एक बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर रहता है एनिमल को लेकर। जब भी whenever से सी कभी कोई एनिमल इनको दिखता है तो थोड़ा पेन एंड सफरिंग में है तो डायरेक्टली मुझे मैडम की तरफ से कॉल आ जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से 2 दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ने का फैसला। दोनों नेताओं की जम्मू में एक अहम पकड़। वही अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, पर सूत्रों का मानना है 2 बड़े नेता पार्टी से खुद को अलग करने का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ओहो, ये सारे चौधरी लाल सिंह और ले आए मेरे ख्याल में। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें करें मेहरबानी बैठो तो गल आज चौधरी लाल सिंह जी पहुंचे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी से मिलने के लिए और मुलाकात। अब देख सकते हैं किस तरह से चौधरी लाल सिंह जो है देवेंद्र सिंह राणा और कई सारे सीनियर नेता जो हैं वो देवेंद्र सिंह राणा के घर पहुंचे हैं और कई सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो सब जी मैं तो चाहूँगा कि मेरे पास आ जाएं। ये इतने बड़े लीडर कहाँ से मिलेंगे? तो क्या माने कुछ, लेकिन वो अपनी पार्टी में है, जहाँ वो है वहीं है, वहीं है। कुछ अभी मैं अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे आपने न्योता दिया है अपनी पार्टी। बिल्कुल चाहता हूँ कि जम्मू इकट्ठा रहे। आप काफी बार बोल चुके हैं कि भाई सारे लीडर्स को जो जम्मू के उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। क्या उसी की पहल के लिए आप यहाँ आए? मैं तो कई बार ऐसी पहले कर चुका हूँ। कोशिश है कि जम्मू इकट्ठा रहे। चौधरी साहब, एक शुरुआत हुई थी जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर, राणा साहब ने शुरुआत की थी, उस पर भी आपकी बातचीत हुई है और क्या उसी को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा, जम्मू को ही साथ सब। राणा साहब का क्या जवाब था? राणा साहब भी चाहते हैं कि जम्मू क्या इशारा सर अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप भी पहले उसी पार्टी में थे, क्या ये सही डिसीजन होगा राणा साहब का? बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहते हैं डोगरा संगठन पार्टी? एक मिनट, क्यों गलत डिसीजन क्यों होगा? गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई? आपने लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए। जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहते। और कोई भी डिवीज़न करेगा तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा देने की बात है ना, किसी और को फ़ायदा देने की बात है। फिर सर अगर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है। आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं। मतलब देखो सर, गल ये है कि ये तो सिंपल सी बात है। ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई। सर अगर कभी ऐसी
जम्मू कश्मीर से आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी उमरान मलिक का प्रदर्शन शानदार, वही आईपीएल में बनाया नया रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये खुशी की खबर। किस प्रकार खेलों में युवाओं का प्रदर्शन सराहनीय है और बढ़ा रहे हैं अपने और अपने जिला का गौरव। भारत तिब्बत सहयोग मंच के बैनर तले इंद्रेश कुमार द्वारा किया गया प्रदर्शन पाकिस्तान चाइना पॉलिसी को लेकर। आजादी की हीरक जयंती मनाते हुए 4 मेरे अगे बेदनी यार किसे बना सैकड़ों स्थानों यार किसे बना इस बना चीन और पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं। देश के 135 करोड़ लोगों का एक डिमांड लेटर है। उसका पहला नारा है चीन, गिलगित बाल्टिस्तान, कैलाश मानसरोवर खाली करो, हमारा है हमारा है। दूसरा डिमांड लेटर है पाकिस्तान, कोटली मीरपुर, हवेली, पुंछ, मुजफ्फराबाद यानी पीओजे के खाली करो, हमारा है हमारा है। तीसरा डिमांड लेटर है शारदा पीठ, हिंगलाज, ननकाना साहब, करतारपुर आदि ये हमारे हैं। और चौथा है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक शिया होंगे, बोरा होंगे, कायम खानी आदि होंगे, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई आदि होंगे, अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हो। और यह 4 बातें जो दुनिया में मानवता को मजबूत करती हैं, जो दुनिया में से हिंसा को रिजेक्ट करती हैं। पूरे देश में इस समय ये अभियान चल रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय परिवार, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, फ्रेंड्स, इस तरह के सिंधु उत्सव आदि संस्थाएं मिलकर देश भर में इस हीरक जयंती 15 अगस्त 2022 तक महोत्सव मनाते हुए यह एक जन जागरण, झोंपड़ी से लेकर महल तक, वन जंगल से लेकर गांव। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, ड्रग्स की तस्करी करने वालों के खिलाफ कसा जा रहा है शिकंजा। वही आज बांडीपोरा पुलिस हाजियों द्वारा ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया और भारी मात्रा से ड्रग्स भी किए बरामद। वही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर में पुलिस द्वारा मेंढर के विभिन्न हिस्सों में जाकर लगभग 14 कनाल इलाके में लगी बांग के पौधों को नष्ट किया गया। वही पुलिस के इस कदम को स्थानीय लोगों ने सराहा और कहा ये समाज एवं युवा पीढ़ी के लिए खतरा बन चुकी थी। जवार तक आना, जवार तक मुझे तक की
337 का वो रिसील हो गया ना, और इस सरकार को दिया भाई खत्म हो गया 337 का हो गया ना रिसील। ये बड़ी गुड कौन सिंह बेटा बोलो अब नहीं सर, पुलिस स्टेशन से मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं SHO मैंडर और STPO मैंडर को कि जिसने पंग के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, लगभग 2-3 कनाल जगह के बीच में पंग के पेड़ तबाह किए हैं। ये पंग के पेड़ यहाँ मंदिर के बीच में भी थे और हॉस्पिटल के एरिया में भी थे और तहसील थाने के बीच में जितने भी एरिया है, पुलिस स्टेशन मैंडर SHO मंजूर कोहली साहब, STPO मैंडर, ये पूरा एरिया पंग का तबाह करवा रहे हैं, क्योंकि इसी पंग को इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं और बच्चे इसी पंग को इस्तेमाल करके अपनी जान गंवा रहे हैं। मेंढर के दूधराज गांव ढलाना बसूनी के लोगों ने जल शक्ति विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप और कहा पिछले 1 महीने से ढलाना गांव में पानी की लिफ्ट ठप पड़ी है, जिसे वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। कई परेशानियों का सामना, ये विभाग की बड़ी लापरवाही है जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया। जो PHE वाले हैं जनाब, 1 महीने से यहाँ स्टार्टर जो है मोटर की सड़ी हुई है, कहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 1 महीना हो गया है और साल में 10 दिन में ये पानी नहीं देते हैं जनाब। ये ड्रामा में जो PHE वाले हैं, ये बड़ी बुरी हालत है PHE डिपार्टमेंट की और लोगों को बड़ी परेशानी है। कहते हैं जल जीवन, क्या जल जीवन है जनाब? पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है ड्रामा में, और ये बारिश का अगर ना हो अल्लाह ताला की तरफ से तो लोग मर गए। ड्रामापुर वार्ड नंबर 6। देखिए सर, हमारा मसला यह है कि PHE डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। हमारी जो है ड्रामा में एक ही स्कीम चल रही है जो 1981 से लेकर आज तक जो है वो स्कीम एक ही चल रही है हमारी ड्रामापुर पंचायत में। उसके बाद हमारे लगभग 3 स्कीमें जो है वो करोड़ों रुपये में जो है कागजी खाना पूरी में चल रही है, लेकिन हमारी जो मौका पर एक स्कीम भी जो है फंक्शनेबल नहीं है। सिर्फ एक ही स्कीम है जिससे हमें ड्रामापुर में भी पानी मिल रहा है और लोर में भी पानी मिल रहा है। दोनों पंचायतों को जो है एक स्कीम जो है डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन उस स्कीम का मकसद यह है कि उसमें पानी जो है हमें नहीं मिल रहा है। बार उसका स्टार्टर जो है वो ख़राब किया जा रहा है और जानबूझ के उसका स्टार्टर जो ख़राब किया जाता है। ये लोग मुलाजिम जो है वो घर बैठे आराम करें, अपना काम करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारी स्कीमों को चालू किया जाए। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।